Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you will be fine. To class, all of you open your Islamiyat workbook and also take your lead pencil in your hand. Get ready for your written work. Today we will do exercise of our chapter number 10. बाब नंबर 10 वज़ू का तरीका। जी स्टूडेंट्स, हमने वज़ू के बारे में रीडिंग जो थी वो कर ली सारी। आज हम वज़ू के तरीके के बारे में सीखेंगे कि वज़ू किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक की करेंगे इमला। राइट, फर्स्ट वर्ड इज़ वज़ू। इमला में जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है? वज़ू। मसा, आप सबको पता है ना कि सर और कानों का मसा किया जाता है। दुआ, यानी कि वज़ू करने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं। गीले, जब हम मसा करने लगते हैं तो उस वक़्त हम अपने हाथ को गीला करते हैं। समेत, सरगर्म, यानी कि अब हम एक्टिविटी करेंगे वज़ू करने के तरीके के बारे में कि वज़ू किस तरह किया जाता है। वज़ू के तरीके को जहन में रखते हुए दर्जेल तस्वीर को नंबर लगाकर तरतीब दें। सबसे पहले क्या करते हैं? वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद क्या करते हैं? हाथ धोना, यानी कि हमें अच्छी तरह से 3 मरतबा हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद कुल्ली करनी चाहिए। अपने दाएं हाथ में पानी लेकर अच्छी तरह से कुल्ली करनी चाहिए और गले में हलक तक पानी लेकर जाना चाहिए कि गला जो है वो अच्छी तरह से पाक साफ हो जाए। बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, हाथ भी धो ली, कुल्ली भी कर ली। उसके बाद क्या करेंगे? नाक साफ़ करना। अपने बाएं हाथ में, इनके लेफ़्ट हैंड में पानी लेकर अच्छी तरह से, मैंने बताया था ना कि इस तरह ऐसे पानी खींच कर नोज़ी में लेके जाना है, अच्छी तरह से आपकी नाक साफ़ हो जाए। और फिर लेफ़्ट हैंड की जो लास्ट वाली लिटिल फिंगर है, हमने उस स्मॉल फिंगर के साथ क्या करना है? अच्छी तरह से नोस्ट्रल्स को साफ़ करना है। नाक साफ़ करने के बाद हमने क्या करना है? चेहरे को धोना है, मुंह धोना है 3 मरतबा अच्छी तरह से पानी लेकर, हथेलियों में पानी लेकर और अपने पेशानी के बालों से लेकर, इनके माथे से लेकर ठोड़ी तक जो हमारी चिन है ना, अच्छी तरह से पूरे चेहरे को 3 मरतबा धोना है। उसके बाद दोनों बाजू कोहनियों समेत धोने हैं। पहले हमने अपना दायां बाजू 3 मरतबा धोना है, फिर हमने अपने बाएं बाजू को धोना है। उसके बाद सर का मसा करना है। 2 क्लास, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि वज़ू करते वक्त सभी अज़ा को धोया जाता है, लेकिन मसा सिर्फ 2 अज़ा को किया जाता है। वो अज़ा हैं सर का मसा करना और कानों का मसा करना। हाथ गीले कर पहले सर का मसा कर लेना है, उसके बाद कानों का मसा करना है। एंड पे हमने क्या करना है? दोनों पाँव टखनों समेत धोने हैं। पहले हमने अपना दायां पाँव धोना है अच्छी तरह से 3 मरतबा, फिर हमने बाएं पाँव को धोना है। जब हम बायां पाँव भी धो रहे हैं 2 क्लास, ये है वज़ू का तरीका। अब ऑल ऑफ यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ वज़ू के तरीका एट होम, ठीक है? हमने किस तरह वज़ू करना है, हमने इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। सवालात के जवाब दें। अब हम सवालों के जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है कि क्या वज़ू के बगैर नमाज अदा की जा सकती है? जी नहीं, वज़ू के बगैर नमाज अदा नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 2, वज़ू में अज़ा को कितनी बार धोना चाहिए? 3 बार धोना चाहिए। कितनी बार अज़ा को धोना चाहिए? 2 क्लास, वज़ू में अज़ा को 3 बार धोना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 3 मरतबा वज़ू के में जब हमने 3 बार अज़ा धो ली, उसके बाद क्या है? किन अज़ा का मसा करना चाहिए? सर और कानों का मसा किया जाता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वज़ू करते वक्त 2 अज़ा का मसा किया जाता है, वो है सर और कान। सर का मसा कितनी बार किया जाता है? 1 बार किया जाता है। कितनी बार किया जाता है स्टूडेंट्स? 1 बार किया जाता है। वज़ू के बाद क्या पढ़ते हैं? वज़ू के बाद क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? वज़ू के बाद दुआ पढ़ते हैं। इज़ इट क्लियर?
ये सभी सवाल जो आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक पे लिखने हैं, इनको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो बच्चे एब्सेंट थे वो अपने डिक वर्ड्स भी क्लियर कर लें, एक्टिविटी भी करनी है और ये आंसर क्वेश्चन भी करने हैं। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।